16 एंटी टैंक मिसाइल, 70 mm हाइड्रा रॉकेट और 1 मिनट में 625 राउंड गोलियां दागने वाले AH-64 अपाचे की रफ्तार थम क्यों गई है? 90 से ज्यादा टॉमहॉक जैसी मिसाइल SM-2, SM-3 और SM-6 से लैस अमेरिका के युद्धपोत हॉर्ले-बक की रफ्तार धीमी क्यों हो गई? हमने आपसी सहमति से यह तय किया कि नाकाबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी, लेकिन हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को रोकने वाले प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय तक के लिए रोक दिया जाएगा, ताकि देखा जा सके कि समझौता हो पाता है या नहीं। ट्रंप के युद्धपोत देखते रह गए और हॉर्मुज से गुजरने वाले फ्रांस के कार्गो जहाज सैन एंटोनियो पर ईरान की नेवी ने हमला कर दिया। फ्रांस की मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ और क्रू मेंबर्स घायल हो गए। क्या हॉर्मुज में ट्रंप का टाइम अप हो गया है? क्या ईरान के डर से पीछे हट गया है अमेरिका? फ्रांस को झटका। क्या ट्रंप का दावा खोखला निकला? What we're asking them to do is to condemn it, to call on Iran to stop blowing ships, to remove these mines, and to allow humanitarian relief to come through, because there's humanitarian aid that's trapped. हॉर्मुज तेल निर्यात का सबसे अहम गलियारा, जो एशिया के लिए सबसे जरूरी है, जो भारत की 50% कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करता है, जो चीन की तेल जरूरतों को पूरा करने का सबसे अहम रास्ता है। यहां तक कि यूरोप के कई देश भी इस रास्ते पर निर्भर हैं। ट्रंप ने ईरान से तनाव के बीच इस रास्ते पर धम से धप्पा बोल दिया। 15 से ज्यादा युद्धपोतों को तैनात कर दिया। 3 से ज्यादा USS अब्राहम लिंकन, USS जेराल्ड फोर्ड, USS जॉर्ज बुश जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को हॉर्मुज के रास्ते में लगा दिया। 10,000 से ज्यादा US मरीन की तैनाती की। ईरान के खिलाफ युद्ध में 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बाद ट्रंप बैकफुट पर क्यों आ गए? क्या ईरान ने ऐसा दबाव बनाया कि अमेरिकी जहाज रास्ता बदलने लगे? क्या फ्रांस के जहाज पर हमले और ड्रोन अलर्ट ने पश्चिमी गठबंधन की हवा निकाल दी? एक दिन पहले ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात में सिर्फ जंग का ट्रेलर दिखाया था। इतने में ट्रंप बेदम हो गए। ट्रंप ने ईरान की उस शर्त को भी मान लिया जिसे वो करीब 1 महीने से मानने से इनकार कर रहे थे। सबसे बड़ा सवाल है क्यों? जिस ट्रंप ने कहा था कि हम हॉर्मुज से तेहरान को हटाकर दम लेंगे, हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी हटने से पहले हम नहीं हटेंगे, नाकेबंदी हटने के बाद ही तेहरान से डील करेंगे, वही ट्रंप अब हॉर्मुज से दूरी बना रहे हैं। कभी यूएन पर सवाल खड़े करने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान की शिकायत लेकर यूएन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ईरान ने आखिर ट्रंप को इतना मजबूर कैसे कर दिया? क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सुपर पावर वाली इमेज को सबसे बड़ा झटका लग चुका है? And so we're going to take it to the UN, and we're going to give it another chance to be a forum in which we're not even asking people like commit troops to the region and help blow up the Iranian boat. हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, दुनिया की इकोनॉमी की सांस है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने इस रास्ते की ऐसी घेरेबंदी की, अब यही रास्ता अमेरिका के लिए डर का कॉरिडोर बन गया। इस रास्ते में न सिर्फ अमेरिका के दम्भ की हवा निकल गई, बल्कि वो ईरान की शर्तों पर शांति समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ईरान ने ट्रंप की धमकियों के आगे सरेंडर नहीं किया।
ईरान इस बारूदी ताप से बच सकता है, लेकिन लेबनान को इजराइल बख्शने के लिए तैयार नहीं है, जिससे खाड़ी युद्ध ईरान से लेबनान शिफ्ट हो गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि यहाँ इजराइल और तुर्की की टक्कर तय हो गई है, जबकि 48 घंटों के अंदर ईरान अमेरिका एक पेज के समझौते पर सहमत हो सकते हैं। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस के मुताबिक ईरानी एटमी प्रोग्राम बंद करने की ट्रंप की शर्त मानने को तैयार है। अमेरिका ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए मान गया है। ट्रंप ने ईरान के जब्त अरबों डॉलर जारी करने के ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं और हॉर्मुज से आवाजाही पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने पर दोनों पार्टी राजी हैं। मतलब ये कि अमेरिका ने ईरान युद्ध का एग्जिट गेट तलाश लिया है। हॉर्मुज हो, एटम बम हो या फिर कोई और मुद्दा, अब ट्रंप इस युद्ध में 1 मिनट भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उनकी मुसीबत यह है कि इजराइल को कोई भी समझौता मंजूर नहीं, जब ट्रंप ने ईरान को सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर की धमकी दी है। तभी इजराइल ने ईरान का भड़काने वाला हमला अंजाम दिया। ट्रंप की वार्निंग सुनिए, फिर इजराइल का बारूदी कांड देखिए। They should wave. They're very proud. Maybe you won't see a white flag, but essentially that's already what they are. They should wave the white flag of surrender. In hockey they say, uncle.